तो जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे डीएचए लाहौर के अंदर किस फेज़ में कितनी प्राइसेस डाउन हुई हैं, क्योंकि हमारे मुल्क की करेंसी डीवैल्यूएट हो रही है, जिस वजह से सारे के सारे कारोबार जमूद का शिकार हैं और महंगाई बेतहाशा बढ़ी है, जिसकी वजह से सेविंग कम हो गई और जो मुआशी पहिया है वो रुक गया और उसका जो इफ़ेक्ट है वो रियल स्टेट पे कितना आया है कि हर जगह पे रेट्स कम हुए हैं। तो इसी तरह डीएचए लाहौर के अंदर भी रेट्स कम हुए हैं। हम आपको अपडेट करेंगे किस फेज़ में कितना रेट कम हुए हैं और कौन सी जगह पे ज़्यादा इफेक्ट आया है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके फ़ेज़ 1 से। फ़ेज़ 1, 2, 3, 4 इसके ये 4 फेज़ ऐसे हैं जहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है, गुंजानाबाद इलाका है। इस इलाके के अंदर रेट्स बढ़ते भी ज़रा कम हैं रफ्तार से और इसीलिए इस के अंदर जेन्युइन ख़रीदार भी मौजूद रहता है जिसने घर बनाना है और रहाइश करनी है। इस एरिया में जो है वो ट्रेड तो कम हुई है, बाइंग सेलिंग कम हुई है, ना होने के बराबर हो गई है, लेकिन उसके बावजूद इस एरिया में रेट कम नहीं हुआ। इसी तरह इससे अगला फेज़ है डीएचए 5। डीएचए फेज़ 5 के अंदर भी रेट ज़रा भी कम नहीं हुआ, रेट्स वहीं के वहीं स्टिल हैं। आप प्लॉट अच्छा बाय करने जाएं तो आपको आज भी एक कनाल का प्लॉट 6 करोड़ 20-25 लाख से कम नहीं मिलता। ये मैं बात कर रहा हूँ बेहतरीन और अच्छे वाले प्लॉट की, जो कि इसका पीक रेट था और वो आज भी आलमोस्ट वही है। अगर आप इस प्लॉट को 6 करोड़ में या 6 माइनस में बाय करना चाहें तो आपको अवेलेबिलिटी नहीं मिलती। तो इसके बाद आगे चलते हैं फ़ेज़ 6 में, फ़ेज़ 7 में, फ़ेज़ 8 में। तो फ़ेज़ 6 के अंदर जो है वो रेट थोड़े से कम हुए हैं। फ़ेज़ 6 चूँकि एक बड़ा फ़ेज़ है, उसके अंदर भी घर बहुत ज़्यादा बन चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद 50% प्लॉट्स अभी खाली हैं, जिस वजह से वहाँ पर भी एक कनाल के प्लॉट में थोड़ी सी कमी देखने को नज़र आ रही है। 15 से 25 लाख रुपया डाउन हुआ है डीएचए फ़ेज़ 6। और फ़ेज़ 6 के बाद बात करेंगे डीएचए फ़ेज़ 7 की। तो फ़ेज़ 7 के अंदर भी प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी फ़ेज़ 6 से कहीं ज़्यादा है। तो इस वजह करके डीएचए फ़ेज़ 7 जो है वो कोई 30 से 50 लाख रुपया डाउन हुई है। उसकी प्राइसेस जो आपको रेट मिलता था उससे अगर अब आप बेचने जाते हैं तो 30 से 35 लाख रुपया डाउन प्राइस पे बेचेंगे तो देन आपकी डील कहीं शायद मैच्योर हो, लेकिन अगर आप उन्हीं रेट्स पे स्टैंड कर रहे हैं तो आपका प्लॉट इस मौसम में नहीं बिकेगा। तो अब बात करते हैं फ़ेज़ 8 की। चूँकि फ़ेज़ 5, 6 और 8 ये जो है तीनों फेज़ ऐसे फेज़ हैं जहाँ पे रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं और लोगों का दिलचस्पी भी ज़्यादा रहती है। फ़ेज़ 5 ज़्यादा भर चुका है, 6 के अंदर भी काफ़ी सारे प्लॉट्स अवेलेबल हैं, जबकि 8 के अंदर अभी बहुत सारा एरिया खाली है। तो डीएचए फ़ेज़ 8 भी एक महंगा फ़ेज़ है बनिस्बत फ़ेज़ 7। तो फ़ेज़ 8 के अंदर भी इस वक्त जो है वो फ़ेज़ 7 की तरह 30 से 50 लाख रुपया प्राइसेस डाउन हुई हैं। 30 से 35 लाख, 40 लाख डाउन अगर आप अपना प्लॉट करंट वैल्यू से बेचते हैं तो वो आपका बिकता है, अदरवाइज़ आपका वो प्लॉट नहीं बिकेगा, जबकि लोग अभी भी उन्हीं प्राइसेस पे खड़े हैं। अगर आप प्लॉट बाय करने चाहते हैं तो फ़ेज़ 8 में भी आपको वही प्राइसेस कोड होती हैं जो आज से 8-9 माह पहले कोड हो रही थी, लेकिन उतने में बायर मार्केट में मौजूद नहीं है, ट्रेड काफ़ी नीचे है। तो अब बात करते हैं डीएचए फ़ेज़ 9 प्रिज्म की। डीएचए फ़ेज़ 9 प्रिज्म में भी कनाल के प्लॉट्स की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है। इसके अभी 1-2 ब्लॉक्स का पोजेशन हुआ है, जबकि बाकी सारा एरिया इसका खाली है। बहुत बड़ा फेज़ है, हज़ारों प्लॉट्स हैं इसके अंदर। इसके अंदर बिजनेस भी बहुत ज़्यादा हुआ था। फ़ेज़ 7 और फ़ेज़ 9 प्रिज्म आपस में जो है वो कंपटीटर भी हैं। कुछ कस्टमर 7 को लाइक करते हैं, कुछ प्रिज्म को लाइक करते हैं। प्रिज्म की लोकेशन अच्छी है, 7 चूँकि डेवलप और डिलीवर्ड था, तो 7 के बाद प्रिज्म में भी आलमोस्ट वही कोई 30 से 50 लाख रुपए की डाउनफॉल आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 प्रिज्म और फ़ेज़ 8 में प्राइसेस कम हुई हैं। ये बिल्कुल ऑन ग्राउंड सारे प्लॉट्स हैं, उनकी अभी हम बात कर रहे हैं। फ़ेज़ 9 के बाद हम बात करेंगे फ़ेज़ 10 की। फ़ेज़ 10 की अभी सारी फाइल्स हैं। फाइल्स 1 करोड़ 40 लाख से कम हो गए, इस वक्त 1 करोड़ 10-12 पे ट्रेड हो रही है। 40-45 पे थी, 1 करोड़ 45 से डाउन होकर 10-12 का मतलब है कि 30 लाख रुपए की फाइल वो भी डाउन हुई है। अब बात करते हैं फ़ेज़ 11 ईएमई सेक्टर और फ़ेज़ 11 डीएचए रहबर। तो डीएचए रहबर के अंदर प्राइसेस हमारी काफ़ी
स्टेबल हैं, कम हुई हैं, लेकिन जितना DHA फेज़ 9 प्रिज्म 7 और 8 में हुई हैं उतनी कम नहीं हुई। वहाँ पे भी आपको जो प्लॉट है 5 मरले का जो 1 करोड़ 10 से 15 का था वो इस वक्त कोई 90 से 95 और 1 करोड़ की ब्रैकेट में ट्रेड हो रहा है। यानी 5 मरले का प्लॉट 15 लाख रुपया 20 लाख रुपया वहाँ पर भी नीचे आया है। तो बात करते हैं DHA फेज़ 12 यानी EME की। तो EME भी DHA लाहौर फेज़ 5 के आलमोस्ट बराबर है। उसके अंदर आबादी भी इतनी ही ज़्यादा हो चुकी है जितनी फेज़ 5 में है। उसके रेट्स भी फेज़ 5 के आलमोस्ट बराबर हैं। थोड़े बहुत किसी एरिया में उसके कम भी हो सकते हैं, लेकिन आलमोस्ट 5.5 से ऑनवर्ड ही उसके अंदर भी अच्छा प्लॉट है। तो उसमें भी कोई प्राइस की ज़्यादा कमी नहीं हुई। अब बात करते हैं DHA फेज़ 13 की। तो फेज़ 13 के अंदर सारी की सारी फाइल्स हैं। उसकी लोकेशन भी चूँकि अभी फाइनल नहीं है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हुई है, रेट्स काफ़ी नीचे आए हैं। 5 मरले की जो फाइल 45 लाख पे ट्रेड हो रही थी वो इस वक्त 30-31 पे आ गई है। तो इस मौसम में जब कि बिल्कुल रियल एस्टेट का काम जमूद का शिकार है, तो इसमें जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं वो कम इफ़ेक्ट हो रही हैं। जो ऑफ ग्राउंड चीज़ें हैं जो कि फाइल्स की शेप में है DHA के अंदर, वो सारी की सारी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही हैं और इन फ्यूचर भी हो सकता है फाइल्स का कारोबार ज़्यादा इफ़ेक्ट हो। तो मैं बात करूँगा अब DHA फेज़ 7 की 5 मरला फाइल्स की, जो कि 75 लाख रुपए तक ट्रेड हुई 5 मरला की फ़ाइल, और वो इस वक्त डाउनफॉल के साथ इस वक्त कोई 51-52 की ब्रैकेट पे ट्रेड हो रही है। यानी 25 लाख रुपया फेज़ 7 की फ़ाइल जो है वो डाउन हुई है। तो ये जो रियल एस्टेट के ऊपर मौसम है उसका इफ़ेक्ट जैसे हर टाउन के ऊपर आया है, हर सोसाइटी के ऊपर आया है, DHA लाहौर के ऊपर भी उसी तरह इसके असरात आए हैं। तो 25 लाख रुपये तकरीबन डाउन हुई है। फिर अब हम लास्ट पे बात करेंगे DHA फेज़ 9 टाउन की, जो कि फेज़ 9 प्रिज्म के बिल्कुल साथ में है। एक साथ में उसके फेज़ 6 है। सारा डेवलप एरिया है और उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में घर बन गए हैं। तो DHA फेज़ 9 टाउन में 5 मरले का प्लॉट जो 1 करोड़ 45 से 50 लाख रुपए पे चला गया था, वो इस वक्त आलमोस्ट 1 करोड़ 20 लाख में ट्रेड हो रहा है। यानी 25 लाख रुपया ऑन ग्राउंड 5 मरले का प्लॉट भी डाउन हुए हैं DHA लाहौर फेज़ 9 टाउन में। और प्राइसेस अभी भी बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है जैसे जैसे डॉलर बढ़ रहा है। जब भी डॉलर रुकेगा ये जेन्युइन ट्रेड जो है वो मार्केट में शुरू हो जाएगी। कुछ दिन पहले डॉलर थोड़े दिनों के लिए रुका तो मार्केट में जेन्युइन ट्रेड्स हुई और वो आज DHA में ट्रांसफ़र के लिए लगना शुरू हो गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ मुख्तसर सा DHA लाहौर की प्राइसेस के ऊपर रिव्यू हमारा आपको पसंद आया होगा। DHA लाहौर के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्यूरी हो, आप कोई बाय करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ सेल करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ रेंट आउट करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ रेंट पे लेना चाह रहे हैं, तो आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। DHA लाहौर के अंदर हम लोग एक अरसा दराज से रियल एस्टेट की सर्विसेज दे रहे हैं और बाज़ाब्ता रजिस्टर्ड ऑफिस है हमारा DHA लाहौर के अंदर, इसलिए आप बेखौफ व ख़तर हमारे साथ हर किस्म की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आज की वीडियो से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।